इंस्पेक्टर सिद्धांत। हेलो मैम। हेलो। मुझे चौहान साहब से मिलना है। आइए। अरे इंस्पेक्टर सिद्धांत, हेलो सर। आप यहाँ कैसे? मेरे साथ जयदेव और उनके छोटे भाई भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें अंदर बुला लूं? जयदेव भी आया हुआ है। हाँ हाँ, बुलाइए उसे। रिया, क्यों आए हैं? कुछ पता नहीं, शायद कोई प्रेस का काम होगा। तुम चल के अंदर बैठो, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक, शाबाश। आइए। हेलो जयदेव। हेलो सर। सर ये सुखदेव है, मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, मुझसे मिलने आए हैं। हेलो सुखदेव, हाउ आर यू? सर अब ये ठीक हैं, लेकिन इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बाल बाल बच गए। गॉड, रियली आई एम सो सॉरी। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। आओ जयदेव। सर हम ठीक हैं, आप बैठिए। ओके जी। चौहान साहब, 10 तारीख की रात आप कहां थे? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसी रात इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इनके एक्सीडेंट से मेरा क्या संबंध? संबंध है, इसीलिए पूछ रहा हूं चौहान साहब। 10 तारीख की रात आप कहां थे? ओके, उस दिन सहगल साहब के यहाँ पार्टी थी, वहीं गया था। और उस पार्टी से आप कितने बजे निकले? अरे आप ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे? क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो साबित होना था वो हो चुका है। मैंने इनकी आवाज पहचान ली है, ये वही है जिनकी कार से मैं टकराया था। क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं आप लोग? कार एक्सीडेंट? अरे व्हाट इज दिस? मैंने तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी कोई जागती भी नहीं की तुमसे, फिर ये तुम किस तरह का बदला ले रहे हो मुझसे? सर मैं आपसे कोई बदला नहीं ले रहा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई को जो जख्मी हालत में सड़क पर छोड़ गया वो मेरा दुश्मन जरूर है, और वो आप हैं। अब इस हादसे का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है? सर सुखदेव ने जो गाड़ी डिस्क्राइब की वो आपकी है, आपके साथ जो लड़की थी वो आपको चौहान साहब कहकर बुला रही थी। सर एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन मेरे भाई को हॉस्पिटल पहुंचाना आपका फर्ज था जो आपने नहीं निभाया। पहले आपने मेरे बेटे को एक गलत केस में फंसाने की कोशिश की और अब आप मेरे पीछे पड़ गए। किसके इशारों पे ये खेल खेला जा रहा है? हाँ, कौन है जो वो मुझे बदनाम करना चाहता है? क्या वो आदमी इतना ताकतवर है कि पुलिस वाले भी उसकी बात मानने पे मजबूर हैं? पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। कानून किसी के इशारों पे नहीं नाचता चौहान साहब, ना ही किसी के हुक्म का गुलाम होता है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपको सजा दिलवाऊंगा। मेरा फर्ज है कि मुलजिम को अदालत के कटघरे तक पहुंचाऊं, और मैं ये अपना फर्ज किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कसूरवार नहीं हूं। आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। अब आप मेहरबानी करके चले जाइए यहां से। हम भी चलते हैं सर, लेकिन आपने जो मुजरिमाना हरकत की है उसकी सजा आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगी। चलो सुखदेव। आप? ये आप अब तक घर नहीं गई? नहीं, थोड़ा काम बाकी था, सोचा पूरा करके ही जाऊं। चलिए आप अपना काम पूरा कीजिए, हम यहाँ बैठते हैं। और बल्कि कोई मदद हो तो कहिए, हम आपका हाथ बटाएं। नहीं, मैं कर लूंगी। बहुत जरूरी काम है। हमारा मतलब है कल नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो फिर चलिए ना, कल कर लीजिएगा। नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। देखिए कनक जी, हमने आपको उस दिन कहा था कि हम आपके साथ हैं, तो हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते? आइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं, आइए। अरे कनक जी आइए ना।
आ रही हूँ सर। आइए आइए ना। नहीं कनक जी, बस हम तो आपको यहाँ ड्रॉप करने आए थे, अब हम चलते हैं। आप पिछली बार भी आए थे, वैसे जल्दी में चले गए थे। पिछली बार की कॉफी उधार है, वो तो पीकर जाइए। चलिए ठीक है। मैं भी आई। अरे आप चले जाएंगी तो हम अकेले बैठेंगे क्या? तो फिर कॉफी। बैठिए ना, 2 घड़ी बातें करते हैं। वैसे भी हमने आपसे कुछ कहना था। कहिए। कनक जी, राजेश्वरी के गुजरने के बाद हमने ये तय किया था कि हम सियासत में दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन क्या करें, ओढ़ना बिछोना वही है, उसके बगैर चैन भी नहीं आता। हमें दिल्ली से ऑफर आया है कि हाई कमान चाह रही है कि हम राज्यसभा के मेंबर बन जाएं, और हम भी सोच रहे हैं कि ये ऑफर कबूल कर लें। इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते थे। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? भाई, एक दोस्त होने के नाते हमें राय तो दे सकती हैं। सच बताएं कनक जी, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकते, किसी से सलाह मशवरा कर नहीं सकते। लेकिन आपसे कहने में हमें कोई झिझक नहीं होती। अब ऐसा क्यों है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो बता रहे हैं। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि हमें वापस सियासत में लौटना चाहिए या नहीं। आपको जरूर आना चाहिए। आपको इतने बरसों का तजुर्बा है, आप वापस आएंगे तो सभी का भला होगा। आप कह रही हैं तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं। नमस्कार। आपने आज फिर कॉफी नहीं पी, फिर उधार रहेगी। चलिए, इस बहाने हम एक बार फिर आ जाएंगे। नमस्कार। नमस्ते। उस हादसे का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं उस लड़के को वहीं छोड़ आया, हॉस्पिटल नहीं ले गया। ये गलती आपने की क्यों? विश्वनाथ जी, उस दिन पार्टी में मैंने थोड़ी विस्की पी हुई थी। अब पुलिस तो मुझे इसी जुर्म में गिरफ्तार कर लेती कि मैं शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहा। चौहान साहब, आपके सितारे बहुत गर्दिश में हैं। आप एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस मुसीबत से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। इस मामले की छानबीन वो कर रहा ना, इंस्पेक्टर सिद्धांत। अरे बहुत बदमाश आदमी है, रिश्वत भी नहीं लेता कम वक्त। फिर मैं क्या करूं? इस समय तो हम आपको कोई सलाह नहीं दे सकते, लेकिन आपको बचाना हमारा कर्तव्य है। हम कोशिश जरूर करेंगे। आप एक काम कीजिए। कौन सा काम? अपने वकील से कहिए कि पेश की जमानत के कागजात तैयार रखें, क्योंकि अगर आप गिरफ्तार होगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैं आज ही उससे बात करता हूं। आज नहीं, अभी। जी, ठीक है। डॉली, क्या हुआ? यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? अकेली इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कुछ सोच रही थी। मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। क्या सवाल उठ रहा है? नरेश, जो आदमी मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया, उसकी पहचान तुम्हारे साथ कैसे हुई और किसने मिलाया तुम्हें उससे? देखो डॉली, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, झूठ भी नहीं बोलूंगा। नताशा नाम की एक लड़की मुझे पार्टी में मिली थी। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। फिर बाद में उसने बताया कि वो ड्रग्स का बिजनेस करती है।
और ये सब जानने के बावजूद तुम फिर भी उससे मिलते रहे? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये रुपया कमाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। बाद में उसी ने मुझे जगदीश से मिलाया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस सब का नतीजा ये होगा। देखो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब वो लड़की नताशा कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम। वो शहर छोड़ के चली गई है, और ड्रग्स की जो कीमत उसे जगदीश को देनी थी, वही रुपए जगदीश मुझसे ऐंठना चाहता है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सब कितनी मुसीबत में पड़ सकते थे? डू यू नो दैट? नरेश, मेरी कसम खाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। आई प्रॉमिस यू, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इट्स ओके। कौन आया? इंस्पेक्टर सिद्धांत? हाँ हाँ, हमसे कोई काम होगा, अपना ट्रांसफर वगैरह रुकवाना होगा। कोई बात, भेज दीजिए। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? अरे कौन सा अपराध किया अभी मैंने? आपके एक साथी जगदीश को पकड़ा है हमने, और उसने बयान दिया है कि आप चरस और अफीम का धंधा करते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं साबित कर सकता हूं जो कि मैं साबित करना है आप अदालत में कीजिएगा। अरेस्ट हिम। मेरी बात सुनिए। चलिए। अब मेरी बात चलिए। देखिए। आप जानते हैं जवान साहब, जब से आपने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है, मुझे बहुत सारे काम मिले हैं। सडनली ऐसा लगता है जैसे सारे बंद दरवाजे खुल गए हो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। क्या सोच रहे हो आप? कुछ भी नहीं। आपने सुना मैंने आपसे क्या कहा? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। आज आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, कहीं और है। हाँ अनीता, आज मैं बहुत परेशान हूं। बैठे बैठाए ये मुसीबत गले में पड़ गई है। विश्वनाथ जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो खुद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इतने लोगों को जानते हैं, क्या कोई आपकी मदद नहीं कर सकता? मैं किसी से मदद मांगने से भी करता हूं, कहीं मदद के बहाने मुझे और न फंसा दें लोग। मिस्टर सहगल भी तो आपके दोस्त हैं, क्या आपको उन पर भरोसा नहीं? नहीं, उन पर भी नहीं। हाँ, वो चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे इस बात का यकीन नहीं है मुझे। किसी पर तो यकीन करना ही होगा आपको, वरना आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। और मैं अपने आप को कोसती रहूंगी कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई। नहीं, ऐसा मत करो। तो प्लीज इसे सुलझाइए ना, मैं आपको परेशान नहीं दिख सकती। ठीक, अब तो इस मुसीबत का हल निकालना है। सहगल साहब, जयदेव के भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। उसे वहीं छोड़कर मैं चला गया, हॉस्पिटल नहीं ले गया, बस बात वहीं से बिगड़ गई। इस मामले में मैं आपकी मदद चाहता हूं। कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जयदेव को समझाइए कि मैं इस हादसे के लिए उसे कोई भी कॉम्पेंसेशन देने को तैयार हूं, बस अब वो इस बात को और ना बढ़ाए। चौहान साहब, हम उससे बात तो करेंगे, लेकिन आप उसके स्वभाव को तो अच्छी तरह जानते हैं। बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी है।
उस पर किसी की मर्जी नहीं लादी जा सकती। फिर भी हम कोशिश करेंगे। वैसे हमारी राय में तो यही है कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं साहब, उससे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। भाई जितना आप कानून से भागेंगे उतना एक कानून आपके पीछे पड़ेगा और फिर खामखा आप भी परेशान होंगे। वो क्या नाम है आपकी दोस्त का, वो अनीता भी। आप इस बारे में कैसे जानते हैं? चौहान साहब, इश्क और मुश्क जितना छुपाइएगा उतना जाहिर होता है। कहां तक पहुंची है बात? अरे कहाँ, बात शुरू भी नहीं हुई थी कि ये मुसीबत आ गई। और वही तो हम कह रहे हैं, इस मुसीबत को टालने के लिए आप सरेंडर कर दीजिए और कोई तरीका नहीं है। मैं सोचता हूँ कि एक बार जयदेव से और बात करके देखो, शायद वो मान जाए। भाई हमें तो उम्मीद कमी लगती है, लेकिन हाँ, बात करने में क्या है और जरूरत पड़ी तो हम भी बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? कोई खास खबर है? आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। इसमें लिखा है कि मशहूर जर्नलिस्ट जयदेव के भाई का जो एक्सीडेंट हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। इसमें यह भी लिखा है कि उस वक्त अनीता नाम की लड़की जो आपके साथ थी, उसके साथ आपका इश्क चल रहा है। क्या ये सच है? इस अखबार के मालिक सहगल साहब हैं। ये जानते हुए भी ये सवाल कर रही हूं मुझसे? ये सब गलत है सुकन्या। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी क्यों बदनाम करेंगे? वो इलेक्शंस चल रहे होते तो बात अलग थी। फिलहाल तो कोई वजह नहीं है। ये पॉलिटिक्स है डार्लिंग। इसमें जिससे खतरा होता है उसे हर समय बदनाम करने की, उसे कमजोर बनाने की कोशिश की जाती रहती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि सहगल साहब दोबारा पॉलिटिक्स में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। पॉलिटिशियंस का ये भी चलन है, जो भी इल्जाम उन पर लगाया जाता है ये कहकर टाल जाते हैं कि ये सियासी दुश्मनी का नतीजा है। इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तुम ये कह रही हो कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी खबर अखबार में छपती है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होती है। आपके इनकार कर देने से मेरे मन का शक दूर तो नहीं होगा। देखो सुकन्या, मैंने तुमसे आज तक कभी कोई झूठ कहा है? अगर तुम अपने पति का विश्वास करती हो, अगर तुम मेरा यकीन करो कि मैं जो तुमसे कह रहा हूं सब सच है, तो फिर शक तुम्हारे मन में कभी आएगा ही नहीं।